हेलो वेलकम टू जीएसएम मास्टर मोबाइल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप किसी भी मोबाइल का पैनल, डिस्प्ले या फोल्डर चेंज करते हैं तो आपको बाद में परेशानी आती है। कि ज़्यादातर आजकल मसला आता है, आप लोगों को पता है कि जब आप पैनल फिट करते हैं उसके बाद ठीक आधे घंटे बाद या एक दिन बाद मसला आता है कि आपका मोबाइल को जो है ऑटो डिस्प्ले वर्क करने लग जाता है या फिर डिस्प्ले को प्रॉब्लम कुछ आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम में आप लोगों को पता है कि जो डिस्प्ले का मसला होता है वो फिर इसका क्लेम नहीं होता। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। जैसे मेरे सामने हवावे का मॉडल है, मेट एंड लाइट है, कोई भी मॉडल हो सकता है। इसको फिट करने का मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका पैनल या डिस्प्ले या फोल्डर कभी ख़राब नहीं होगा। आप उसको क्लेम करवा सकते हैं, वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, आप लोगों को पता है कि जब इसके जो पेपर होते हैं, जो स्टिपें होती हैं बिल्कुल सीधी हो, तो तब भी जो डिस्प्ले पैनल वाले होते हैं फिर ही वापस लेते हैं, वैसे तो नहीं लेते। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको लगाने से पहले आपने फिट कर लेना अच्छी तरह फ़ोन सारा। ठीक है, इसको गम या इस तरह का कोई चीज़ नहीं लगानी, ना ही डबल टेप लगानी है। तो आप लोगों के सामने इसको मैं एक बार अच्छी तरह से फिट कर लूँ ताकि आपको बाद में ये ना हो कि ये इसने मसला ये नहीं हल हुआ। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको एक बार फिट कर लेते हैं। तो आपने पीछे से इसका जो पैनल है ना, टोटल इसको अपना मोबाइल है, इसको फौरी तरह अपना अच्छी तरह से इसको रिकवर कर लेना है। जो इसके स्क्रू है वो लगा लेने हैं। ठीक है, टोटल तो स्क्रू इसके जैसे ही लगा लेने आपने। लगाने के बाद इसको एक बार ऑन करना है। तो ये मेरे पास इस वक्त हवावे का मेट एंड लाइट है, और कोई भी मॉडल हो सकता है, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, कोई भी हो। ठीक है, तो लगाने के बाद इसने देखो मैंने पीछे से इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया। जो मोबाइल कोई होते हैं उसको पीछे से भी पट्टी को भी गम लगती है। अच्छा, इसको आपने ना पीछे की तरफ से अच्छी तरह से फिट कर लेना। ठीक है, टोटल फिट करने के बाद आपने इसको अभी ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद इसको आपने अभी तक आपके पैनल का जो है ना हमारे पास क्लेम है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से फिट कर लेना। ठीक है, बार बार इसको पैटर्न लॉक या अनलॉक अच्छी तरह से भी अपने कस्टमर से इसका लॉक पूछ लेना है आपने। तो ये देखिए, अभी इसका अच्छी तरह से मैंने चेक कर लिया, कभी कोई भी किसी जगह पे भी मिसिंग नहीं है। तो सिम भी डाल के आपने चेक कर लेनी है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है ना। तो अभी तो आपने फिट ही नहीं किया, ना इसको गम लगाइए, ना इसका सामने वाला पेपर उतारा है, ना पीछे वाला पेपर उतारा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से फिट कर लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छी तरह से फिट करने से पहले ही आप इसको चेक कर लोगे, फोल्डर के अंदर रख के, डिस्प्ले के अंदर रख के, अपना इसके जो होजिंग है इसके अंदर रख के, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखा आपने, इसको मैंने सारा जो है ना इसका टच भी चेक कर लिया, कहीं से भी मिसिंग नहीं है, ना ही कहीं से वर्क कर रहा है, ना ही कोई मसला कर रहा है। ठीक है, ना ही ऑटो वर्क है। ज़्यादातर आपको पता है पैनलों में ऑटो वर्क का ही प्रॉब्लम आता है। ये देखो, अच्छा आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लिया टोटल, फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसका जब आपको तसल्ली हो जाए कि इसको कोई अब दिक्कत नहीं है किसी तरीके से भी, बिल्कुल काम ठीक कर रहा है, फिर इसके पेपर उतारें। देखा मैंने, अब इसका रेड पेपर उतार दिया, अब इसका क्लेम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसका क्लेम नहीं करेंगे, यानी कि मैंने तसल्ली कर लिया कि अब इसका मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाए कि अब इसका मसला नहीं आएगा, बिल्कुल पैनल का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो फिर आपने इसको फिट करना है। तो अब इसको मैं ग्लू लगा रहा हूँ चारों तरफ से, ताकि अब तो मुझे यकीन हो चुका है ना कि अब मसला नहीं आएगा। अब इसको ग्लू लगा रहा हूँ, वीडियो साथ साथ देखते रहें। तो देखा दोस्तों, मैंने इसको ग्लू लगा लिया चारों तरफ से। ये देखिए, अच्छा ग्लू लगाने के बाद अब हम इसको फिट कर रहे हैं। अच्छा, जो ऊपर सामने वाला पेपर है वो भी मैं उतार दूँगा, क्योंकि अब इसका मसला नहीं है कोई भी, वो उतारो या ना उतारो, बाद में जब ग्लास लगाऊंगा फिर ही उतारूंगा। ठीक है, अब एक बार फिर इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये देखा, ठीक है, अब मैंने ये भी पेपर उतार दिया। ठीक है, इसकी फिटिंग भी अच्छी तरह से होगी, किसी तरह से ये भी नहीं पता चल रहा कि पैनल इसका चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कवर कर दूंगा, रबड़ लगा दूंगा। ठीक है, रबड़ भी लगा सकते हैं आप। अब इसके कोई और टूल्स भी मिल जाते हैं जो इसको लगाने पड़ते हैं, या कई इस तरह करते हैं कि इसको रख देते हैं नीचे, रख के ऊपर कोई वज़न रखते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है। ठीक है, रबड़ वाला लगाने के बाद इसको हमने रख देना है। रखने के बाद आपको पता है कुछ देर बाद इसको खुश्क होने तक फिर बाद में उतार देना है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।